अक्सर हमसे ऐसी गलतियां और काम हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। हिन्ना मेरी क्लास फेलो थी और हम दोनों मीट्रिक के स्कूल में इकट्ठे ही पढ़ते थे। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी, लेकिन हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती होने के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और अक्सर हमने एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। ये मेरे मैट्रिक के पेपरों के दिनों की बात है जब मीमना के घर गए और दूसरे दिन हमारा इम्तिहान था और हिना पढ़ाई में भी काफ़ी लायक थी और पढ़ने वाली तालबा थी। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे पेपर में मेरी मददगार दो, इम्तिहान में मुझे पास करवा दो, क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमारा वक्त अच्छा गुजरा है। इसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदनी क्या करूँगी। और शाम के वक्त खाना खाकर मैं उनके घर चला गया। मैंने उनके घर वालों को बताया कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ और मैंने अपने घर पे भी बता दिया कि मैं पेपर की तैयारी करने और पढ़ने के लिए हना घर जा रहा हूँ और वहाँ जाकर पेपर की तैयारी करूँगा। इसने मेरी मदद की और काम बहुत ज़्यादा था, वक्त काम था। मैंने कहा कि आइए, मैंने ज़रूर पढ़ना है और काम खत्म करूँगा, पेपर की तैयारी करूँगा और अच्छी तरह से पढ़ूँगा। इसके घर वालों ने भी मेरी खिदमत की और आमदन बैठकर पढ़ने लग गया। हम दोनों सोफे पर बैठे हुए थे और कुछ सवालात मैंने उसे समझाया और कुछ चीज़ें उसने मुझे समझाई। हम दोनों पढ़ ही रहे थे और वक्त काफ़ी गुजर गया। इसके घर वाले भी सो गए और सब अपने अपने काम लग गए। हम दोनों अकेले बैठे हुए थे और सोए के ऊपर पास बैठे हुए। जब मैंने हिना को देखा तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसका गोरा बदन सफ़ेद और खूबसूरत चेहरा देखकर मेरी दौड़ से नज़र ही नहीं उठ रही थी। मैंने कई बार मोबाइल में देखा हुआ था और अब मैं भी जवान था। मैंने बातें शुरू कर दी कि और मैंने कहा कि तुम कामों के बारे में जानती हो क्या, कभी तुमने कोई काम किए हैं? कहती है हम दोनों बैठे हुए थे। मैं सबक की तरफ काम ध्यान देता है और इस पर ज़्यादा अब हम दोनों बच्चे भी नहीं थे और दोनों जवान थे और काफ़ी मेहनती बच्चे थे। हम दोनों ने पढ़कर अच्छे ने मर लेने का फैसला किया और हम दोनों पढ़ रहे थे। हमने मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी मैं ने हमने देखा और मैंने कहा कि कभी तुमने किसी लड़के के साथ दोस्ती की है मेरे अलावा? उसने कहा कि नहीं, हम दोनों पहले ही बार ही दोस्त मिले हैं और तुम्हारे अलावा किसी लड़के के साथ मेरी दोस्ती नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी लड़के से बात की है। मैंने कहा कभी किसी दूसरे लड़के के साथ तुमने बात की हो? इसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मेरे एक दो कज़न हैं लेकिन मैं उनके साथ कभी बात नहीं करती और ना ही मिलती हूँ। तुम अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम हमारे पड़ोसी हो, पढ़ने वाले लड़के हो और मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुमसे बात करती हूँ और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान में भी कुछ नहीं है। एंड्रन क्लास फेलो भी हैं। मैंने उससे कॉन्सेट की कि हर लड़का अगेस्ता नहीं होता, कहीं लड़के बहुत बड़े भी होते हैं और कहीं बहुत अच्छे भी होते हैं। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम्हारी इज्जत का ख्याल भी रखता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम बाकी लड़कों पर भी भरोसा करने लगो या तुम बिल्कुल भी भरोसा ना करो, बल्कि तुम्हें दूसरों के साथ समझकर चलना चाहिए और दूसरे लड़कियों को सब बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक जैसा नहीं होता। मैं तो मरीज़त का ख्याल रखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को भी तुम अपने करीब लाने दो और वो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखे या न रखे, इस बात की तुम्हें कोई गारंटी नहीं, इसलिए तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। अब मैंने ये कहा कि ऐसी ही बात है, मैं एक दूसरे की बात माननी चाहिए और दूसरे का दर्द का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी जगह कोई औरत तो हो सकता था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाया जिस तरह तुमने मुझे अपने पास से कहा, वो अगर किसी और को भी रखोगी तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाया या ना पहुंच जाए। मैंने उसे समझाया कि हर लड़का गया जैसा नहीं होता, लेकिन हर लड़की को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए और अपनी इज्जत का ख्याल
रखना चाहिए आ रहे कि ऊपर एतबार भी नहीं करना चाहिए और हारे को बेएतबार भी नहीं समझाना चाहिए। हमें दूसरों के साथ एहतियात करनी चाहिए और दूसरों के ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए, लेकिन अपनी हिफाजत भी खुद करनी चाहिए। मेहनत करें, काम पर तो जो दें और शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।